फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक प्रतीक के जो चिन्ह थे, उन चिन्हों की हम बात करने वाले हैं, सिंबल्स की बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल पर, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि जो ताबीज़ होता है, जो आज की बोले तो आज की जनरेशन भी कुछ गांव वगैरह में इसके लिए वो विश्वास रखती है ताबीज़ के प्रति, तो उन पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और ये कहाँ से हैं? हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक प्रतीक के चिन्ह माने जाते हैं। जैसे कि जो ताबीज़ है, ताबीज़ में जो हड़प्पा संस्कृति के लोग हुआ करते थे, वो इनके द्वारा, जो ताबीज़ के द्वारा वे भौतिक व्याधियों अथवा कहा जाता है प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। कहा जाता है कि जो ताबीज़ हुआ करता था, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, वो ताबीज़ के द्वारा जो भौतिक व्याधियाँ हुआ करती थी, भौतिक व्याधियाँ बोले तो जो फिजिकल कंडीशंस में कोई सी भी दिक्कत हुआ करती थी, या प्रेतात्माओं से छुटकारा बोले तो जो भूत प्रेतों से जो छुटकारा हुआ करता था, वो ताबीज़ के द्वारा पाने का प्रयास करते थे। जो कहा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, वो ताबीज़ के द्वारा जो भौतिक व्याधियाँ अथवा प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। और कहा जाता है जो 100 और सेकंड नंबर की बात करें तो जो 100 आस्तिक की बात करें तो जो 100 आस्तिक हुआ करता था, वो सूर्यापासना का प्रतीक था। जो 100 आस्तिक वो सूर्यापासना का प्रतीक था। यह चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। और यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। कहा जाता है जो 100 आस्तिक था, किसकी बात कर रहा हूँ? 100 आस्तिक की बात करूँ तो जो 100 आस्तिक जो चिन्ह था, वो सूर्यापासना का एक प्रतीक था। और यह चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की एक देन माना जाता था। जो 100 आस्तिक था, 100 आस्तिक क्या था? एक सूर्यापासना का एक प्रतीक माना जाता था, 100 आस्तिक। और यह चिन्ह जो था, वो हड़प्पा सभ्यता का एक देन माना जाता है, कि यह हड़प्पा सभ्यता की एक देन है। तीसरे नंबर की बात करें तो जो योग के रूप में जो बैठे पुरुष, योगी के रूप में जो बैठे पुरुष, उसे शिव कहा जाता था। तो शिव को आज भी योगीश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, वो योगी के रूप में बैठे हुए पुरुष, जिसे शिव कहा जाता है आज के रूप में, तो योगी के रूप में बैठे पुरुष शिव को आज भी योगेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हुआ करते थे, वो इस प्रकार धार्मिक प्रतीक के चिन्हों की आलोचना किया करते थे। अब बात करें श्रृंग की, किसकी बात करें? श्रृंग की। तो जो श्रृंग है, वो महाभारत के शिव को, जो श्रृंग की बात करें तो श्रृंग महाभारत में शिव को त्रिशृंग कहा गया है, और श्रृंग शिव से संबंधित है। कहा जाता है श्रृंग की बात करें तो श्रृंग महाभारत में शिव को त्रिशृंग कहा गया है। जो महाभारत में शिव को क्या कहा गया है? त्रिशृंग कहा गया है, और शिंग शिव से संबंधित है। तो ये शिंग भी एक हड़प्पा संस्कृति का चिन्ह माना जाता है। अब बात करेंगे 5th नंबर पे बैल की। तो जो बैल हुआ करता था, वो संहारकारी देवता शिव का वाहन था। कहा जाता है जो बैल है, बैल क्या है? एक संहारकारी, कैसा? संहारकारी देवता शिव का वाहन था। यह सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु था। और कहा जाता है जो बैल है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बैल की बात कर रहा हूँ। तो जो बैल है, वो कैसा है? संहारकारी देवता शिव का एक वाहन है। जो बैल है, वो संहारकारी देवता किसका वाहन है? शिव का वाहन है। और यह सर्वाधिक धार्मिक पशुओं का धार्मिक का जो पशु होता है, उसका महत्व का पशु था, जो बैल था। अब 6वें नंबर पे बात करें बकरा एक बलि हेतु प्रयुक्त होता था जो सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो जो बकरा हुआ करता था, वो बलि हेतु प्रयुक्त किया जाता था। अब जो भैंसा की बात करें तो जो भैंसा था,
किसकी, भैंसे की बात करें तो जो भैंसा था वो एक मुद्रा पर भैंसा व्यक्ति को उछाले हुए एवं एक अन्य मुद्रा पर व्यक्तियों के समूह पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, जो किसी देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। कहा जाता है जो भैंसा है, भैंसा एक मुद्रा पर, किस पर, मुद्रा पर भैंसा, एक मुद्रा पर भैंसा व्यक्ति को उछाले हुए, व्यक्ति को क्या कर रहा है, उछाले हुए एक अन्य मुद्रा पर व्यक्तियों के समूह पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। एक मुद्रा पर भैंसा व्यक्ति को उछालते हुए और एक मुद्रा पर व्यक्ति के समूह का आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, जो इस बात का प्रमाणित होता है कि जो किसी देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। जो क्या कर रहा है, जो किसी देवता की शत्रुओं पर क्या है, विजय का प्रतीक माना जाता है भैंसा को। ठीक है। अब नाग की बात करें, किसकी, नाग, जो नाग है वो इनकी भी पूजा होती थी। तो कहा जाता है जो हड़प्पा संस्कृति में नाग की भी पूजा हुआ करती थी। अब 9 नंबर की बात करें तो बैल, भेड़ एवं बकरी की हड्डियों के ढेर जो हुआ करते थे वो पशु बलि का घोतक हैं। किसका घोतक है, पशु बलि का घोतक है। जो बैल, भेड़, बकरी की हड्डियों का जो ढेर मिला है वो पशु बलि का घोतक हैं। और जो कांस्य नर्तकी की बात करें, कांस्य नर्तकी की, तो मंदिर की कल्पना करने पर नृत्य भी धार्मिक महत्व का हो सकता है। कहा जाता है जो कांस्य नर्तकी की बात करें, किसकी, कांस्य नर्तकी की, किसकी बात कर रहे हैं, कांस्य नर्तकी की बात करें तो मंदिर की कल्पना करने पर नृत्य भी धार्मिक महत्व का हो जाता है। जो नृत्य भी कैसा हो जाता है, धार्मिक महत्व का हो जाता है। कांस्य नर्तकी की बात करें तो जो कांस्य की नर्तकी होती हैं वो मंदिर की कल्पना करने पर, किसकी, मंदिर की कल्पना करने पर नृत्य भी धार्मिक महत्व का हो सकता है। ठीक है। जो कांस्य नर्तकी की बात करें तो कांस्य नर्तकी किसका प्रतीक होती है, जो मंदिर की कल्पना करने पर, किसकी, हम मंदिर की अगर कल्पना करते हैं कांस्य नर्तकी के उपरांत तो नृत्य की एक धार्मिक महत्व का हो सकता है, जो कांस्य की नर्तकियाँ हैं। ठीक है। अब 11 नंबर की हम बात करें तो कहा जाता है सबों, किसकी, सबों के साथ बर्तन एवं अन्य सामग्री मिली हैं। इसका मतलब होता है कि मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास है, कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। ये कहाँ से पता चलता है, हड़प्पा संस्कृति से। तो हड़प्पा संस्कृति के जो चिन्ह प्रतीक हुए हैं जिसमें सबों के साथ बर्तन एक अन्य सामग्री मिली है, ये किसका प्रतीक मानी जाती है, कि मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास है। और कहा जाता है 12वें नंबर में सबों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना, जो सब होते थे उन्हें उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना था। इसका मतलब था कि धार्मिक विश्वास का घोतक है। ये क्या है, धार्मिक विश्वास का घोतक था कि वहाँ पर भी एक धर्म हुआ करता था, कहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति पर, क्योंकि सबों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना था। ठीक है। अब 13वें नंबर की बात करें तो जो दो सबों का एक साथ गाड़ा जाना, दो सबों को एक साथ गाड़ा जाया करता था, क्योंकि पुरुष की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होना। तो पुरुष की मृत्यु, जो सती प्रथा तो आपने सुना ही होगा, तो जो पुरुष की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होना ये भी प्रमाणित होता है। कहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति के सभ्यता की जो चिन्हों की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर दो सबों का एक साथ गड़ा जाना, किसके, दो सबों का एक साथ गड़ा जाना क्या प्रतीक माना जाता है, कि पुरुष की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होना यह प्रतीक माना जाता है। और कहा जाता है कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के सिंधु धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण पत्थर, पेड़, पशु की पूजा से मिलता है। कहा जाता है जो सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के जो हिंदू धर्म के बीच के जो संस्कृति है वो जैव संबंध का प्रमाण पत्थर से, पेड़ से और पशु की पूजा से मिलता है, कि आज भी संस्कृति धर्म और हिंदू धर्म के बीच जो जैव संबंध रहा है। ठीक है। तो ये किस प्रकार मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने बताया जो हड़प्पा संस्कृति के जो धार्मिक प्रतीक के चिन्ह थे उन पर हमने चर्चा की है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो धार्मिक प्रतीक का जो चिन्ह था जिसमें ताबीज़ था, ताबीज़ क्या प्रतिपादित करता है, क्या उद्देश्य देता है।
तो आप ये कह सकते हो कि जो ताबीज़ हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में, वो इसका प्रतीक माना जाता था कि इनके द्वारा भी भौतिक व्याधियाँ अथवा प्रतिमाओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। आप सरल भाषा में समझा सकते हो कि ताबीज़ के द्वारा वो जानते थे कि अगर व्यक्ति में जो फिजिकल कंडीशंस उनकी बेकार होती है तो उससे सुधारी जा सकती है ताबीज़ से, और जो भूत प्रेत होते हैं उनसे भी छुटकारा पाया जा सकता है किससे, ताबीज़ से। तो ताबीज़ का एक प्रमाण मिलता है जो धार्मिक प्रतीक का चिन्ह माना जाता है ये हड़प्पा संस्कृति का। ऐसे ही आप योगी के रूप में बैठे पुरुष जो शिव हुआ करते थे, श्रृंग, बैल, बकरा, भैंसा और नांग, बैल मैंने हर एक कांस्य नर्तकी, ये कांस्य नर्तकी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो कांस्य नर्तकी है इसका धार्मिक प्रतीक क्या प्रतिपादन करता है, ये किसका प्रतीक है। तो ये मंदिरों की कल्पना करने पर जो नृत्य भी धार्मिक महत्व का हो सकता है। कहा जाता है जो कांस्य की नर्तकी थी इसमें ये कल्पना की जाती है कि मंदिर की जो कल्पना करने पर, हम मंदिर की कल्पना करने पर जो नृत्य भी उनका एक धर्म हुआ करता था, नृत्य क्या था, एक धार्मिक महत्व हुआ करता था कांस्य की नर्तकी को देखते हुए, ठीक है। और सबों के साथ बर्तन एवं अन्य सामग्री जो गाड़ दिया करते थे, इसका प्रतीक क्या हुआ करता था, धार्मिक प्रतीक चिन्ह में हड़प्पा संस्कृति में कि मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास था। और ये इम्पोर्टेंस ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ये दो आपसे प्रश्न हैं, जैसे कि दो शवों का एक साथ गाड़ा जाना, ये किसका प्रतीक माना जाता था हड़प्पा संस्कृति में कि पुरुष की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री का सती होना माना जाता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये क्या था हमारे, ये बोले तो संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के जो धार्मिक प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये बहुत छोटा वीडियो था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे ऐसे इम्पोर्टेंट्स वीडियो बोले तो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो ये इसलिए आपकी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाली है। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसे वीडियो में समझ में आ गया होगा जो मैंने धार्मिक प्रतीक चिन्हों के बारे में बताए हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार धार्मिक के जो प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।